हेलो माय डियर, मैं नदीम खान आपका आपके अपने चैनल इको एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। और आपके बहुत ढेर सारे कमेंट और मोटिवेशन के वजह से हमें और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द CBSE। और इस सेशन का 2020-21 में बहुत कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते कि आखिर हमें कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन्हें CBSE ने रिमूव कर दिया है अपने सिलेबस से। बट आज भी वो NCERT की वो सभी बुक्स के वो ऑल चैप्टर्स को अपना सिलेबस ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। CBSE ने NCERT के कुछ चैप्टर्स को अपने सिलेबस से रिमूव किया है। तो अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर आपको कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पता हो तो आप सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़िए और इससे आपके एग्ज़ाम में बीट करने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक बार अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सोशल साइंस का सिलेबस कि हमें फोकस कितने टॉपिक्स पे करने हैं और कौन कौन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। लेट अस स्टार्ट। CBSE क्लास 10th सोशल साइंस का हम सिलेबस देख रहे हैं और ये सेशन 2020-21 का हम डिस्कस कर रहे हैं। सोशल साइंस का सिलेबस एज अ लाइक क्लास 9 के ही बेस के आधार पे, जैसे 9th का सिलेबस डिवाइड किया गया है वैसे ही आपके सोशल साइंस क्लास 10th का भी सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है। तो जस्ट लाइक क्लास 9th की बेसिस पे क्लास 10th के भी सोशल साइंस के सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला यूनिट जो है 4 यूनिट में डिवाइड किया गया और ऑल यूनिट का इक्वल पार्टिसिपेंट है इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके फर्स्ट यूनिट जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है, लाइक एज इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट सेकेंड। इसका पार्ट फर्स्ट आपने क्लास 9th में स्टडी किया है, उसी का पार्ट सेकेंड यहाँ पे स्टडी करेंगे आप हिस्ट्री में। इसका 20 मार्क्स का रोल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें 3 सेक्शन में ये आपका सिलेबस डिवाइड है 3 सेक्शंस में। फर्स्ट सेक्शन में 3 चैप्टर्स है आपके बुक में, लेकिन आपको 2 ही चैप्टर यहाँ पे स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। पहला जो चैप्टर पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्टैब्लिश हुआ, या नेशनलिज्म की थ्योरी आई कहाँ से, ये राष्ट्र की भावना कैसे पैदा हुई और उसके पीछे क्या लॉजिक था और फिर ये कैसे स्प्रेड हुआ ओवरऑल यूरोप। तो हम पहला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसमें सेकेंड चैप्टर्स पढ़ेंगे हम नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें हम पहले सेक्शन इवेंट एंड प्रोसेसेस में 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, पहला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सेकेंड चैप्टर्स नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर इसके सेकेंड सेक्शन में लिवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज में हम 2 चैप्टर्स है, लेकिन यहाँ इसमें भी 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन एक चैप्टर रिमूव करके यहाँ पे 2 चैप्टर्स आपके एज अ ऑप्शनल दिए गए हैं। इनमें से किसी एक चैप्टर को आपको स्टडी करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो चैप्टर इसमें द मेकिंग ऑफ, थर्ड चैप्टर बन जाएगा आपका, लेकिन सेकेंड सेक्शन का फर्स्ट होगा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। इन दोनों चैप्टर में से किसी एक को ही आपको पढ़ना है, ये फोकस है। क्योंकि एक्चुअली है क्या, जो क्वेश्चन पेपर सेट होंगे उसमें ऑप्शनल रहेगा आपका क्वेश्चन। अगर कहीं
द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो आर करके आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म से भी क्वेश्चन होंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड सेक्शन जो है एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसमें 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक चैप्टर को ही कवर करना है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये रहा आपका ओवरऑल हिस्ट्री का सिलेबस। यहाँ पे 4 चैप्टर डिस्कस करना है, 2 चैप्टर्स फर्स्ट सेक्शन से एंड 1 चैप्टर सेकेंड सेक्शन से एंड 1 चैप्टर थर्ड सेक्शन से। इस तरह ओवरऑल आपको हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स से कवर करना है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई एग्जाम के गाइडलाइन के थ्रू। तो आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का इसका रोल होगा। सेकेंड यूनिट पे अगर हम आते हैं तो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया, जैसे आपने क्लास 9th में इसकी फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है, यहाँ हम कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। यह आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर्स दिए गए हैं ज्योग्राफी में। ऐसा बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो पूरी एनसीईआरटी की बुक को ही अपना सिलेबस मान बैठते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें फॉलो करना मस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइंस हम इसमें पहला चैप्टर स्टडी करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड सेकेंड चैप्टर्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये ज्योग्राफी का वो सेकेंड चैप्टर्स है जिसका आपके मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है। एज यू लाइक पीरियोडिक टेस्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा भी, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं। तो जब आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे हो तो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं सेलेक्टेड चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक चैप्टर तो ये आपका ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं। थर्ड चैप्टर इसमें जो है वो वाटर रिसोर्सेज। ये देखिए, ये वाटर रिसोर्सेज ये भी आपका सीबीएसई ने इसको बोर्ड एग्जाम से रिमूव कर दिया है सिलेबस से। ये चैप्टर रिमूव्ड है और आपको ये पीरियोडिक टेस्ट में ये चैप्टर आएंगे, हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस होगा सिर्फ आपको मैपिंग में। जो मैपिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से 1-2 नंबर पुटअप हो सकते हैं, इसलिए आपको वो रिवर वगैरह के बारे में पूछ सकता है इस चैप्टर से, तो वो मैपिंग में उसका रोल होगा। बट इस चैप्टर का एग्जाम में उतना ज्यादा रोल नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो और यहाँ पे हम जो 4 चैप्टर, तो अभी तक हम देख रहे हैं जो मेन 1 चैप्टर हुआ है और ये 2 चैप्टर तो ऑलरेडी आपके रिमूव्ड है आपके सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 4th चैप्टर जो वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टडी करेंगे हम। इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल। और 5th चैप्टर आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। इस चैप्टर में हम मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स के बारे में देखेंगे। और 6th चैप्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड 7th चैप्टर आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारी नेशनल इकोनॉमी की क्या लाइफ लाइन्स है उसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सो यू नो दैट यहाँ पे आप 7 चैप्टर तो देख रहे हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 1st, 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो इस तरह से अगर आप सेलेक्टेड चीजें ही पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर गेन करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो इसका भी मार्क्स 20 मार्क्स का ही इस यूनिट का भी रोल होगा आपका। ये पहले से क्लियर रही है। 4 यूनिट में डिवाइड है और ऑल यूनिट का इक्वल पार्टिसिपेंट है इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर यूनिट से 20 मार्क्स का रोल होगा। इस यूनिट का भी 20 मार्क्स का रोल है और इस यूनिट का भी आपका 20 मार्क्स का रोल है। तो इस तरह हम देखेंगे। इस चैप्टर में 7 चैप्टर होंगे ज्योग्राफी में आपके बुक में एनसीईआरटी में, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 5 चैप्टर पे ही फोकस करना है। और एक मेनली पढ़ना इनको भी है, ऐसा नहीं स्कूल में इनको भी पढ़ना है, बट
ये आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए होंगे वैल्यूएबल, बट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उतने वैल्यूएबल नहीं। और ये वाटर रिसोर्स से आप मैपिंग के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैप वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आप पढ़ लेंगे। थर्ड यूनिट पे हम आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी ये इसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने क्लास 9th में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देख रहे हैं जैसे कि 8 चैप्टर्स है, बट इसमें से भी कुछ चैप्टर्स रिमूव हैं अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। वो फर्स्ट चैप्टर आप इसमें स्टडी करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग क्या है, कैसे स्टैब्लिश है, आप जनरली देखते भी नहीं होंगे या उसको एज अ फील नहीं करते होंगे, बट प्रैक्टिस है इन अवर डेमोक्रेटिकल सिस्टम में। कैसे प्रैक्टिस में वो हम स्टडी करेंगे। फेडरलिज्म देखेंगे, फेडरलिज्म सिस्टम क्या है, इस चैप्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपका थर्ड चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। आप ये चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपकी सीबीएसई बोर्ड, आपकी सीबीएसई गाइडलाइंस, इट मींस आपका सीबीएसई सिलेबस से ये रिमूव्ड हो चुका है, इसलिए आपके ये पीरियोडिक टेस्ट में तो वैल्यूएबल होंगे, बट आपके बोर्ड एग्जाम में ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ चैप्टर आपके हैं जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। ये फोर्थ चैप्टर आपका जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट, इसमें हम जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलीजियन के बारे में एंड कास्ट के बारे में, और इनका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्या रोल है, कहाँ पे इनको इम्पोर्टेंस दी गई है और इसके लिए क्या कानून है, वो सब डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर 5th में पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी चैप्टर आपके सीबीएसई सिलेबस से रिमूव्ड है। इन पे मेन फोकस करिएगा, इसीलिए मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है वो चैप्टर्स जो ऑलरेडी रिमूव्ड है, चूंकि आप पहले से देख भी ले और मैं उनको डिफाइन भी कर पाऊँ। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी आपका चैप्टर्स पॉलिटिकल से रिमूव किया गया है सीबीएसई आपके सिलेबस से, ठीक है। तो ये आपके पीरियोडिक टेस्ट से इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल होंगे, बट आपके सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। 6th चैप्टर आप देखेंगे, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, हमको डेमोक्रेसी का क्या रिजल्ट निकल रहा है वो भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। और 8th चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के बारे में, ये चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ स्टडी या आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए, क्योंकि ये भी चैप्टर आपका रिमूव्ड है। तो इस तरह आप देख रहे हैं इसका 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर एंड 8th चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस ये चैप्टर रिमूव्ड हो चुके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अपने स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, वहां पे ये वैल्यूएबल होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स आपके उतने वैल्यूएबल नहीं है। अब आते हैं हम 4th यूनिट पे, जब डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस यूनिट में 4th यूनिट में 5 चैप्टर आपको कवर करने हैं, और इसमें से ये अच्छी बात है कोई चैप्टर रिमूव नहीं किया गया। एक आपका ये कंज्यूमर राइट का ये चैप्टर्स है, ये दोनों में आपका इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये 5th चैप्टर से आपको प्रोजेक्ट वर्क में भी ये इसका इंपॉर्टेंस होगा, आपके एग्जाम में भी। तो हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर से इसमें आपका डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें हम डेवलपमेंट की थीम्स समझेंगे, डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझेंगे, और अलग अलग पर्संस के क्या थीम है डेवलपमेंट के, वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड आपका पॉइंट है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पढ़ना है हमें। 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टडी करना है, और 5th चैप्टर कंज्यूमर राइट्स हमें डिस्कस करना है। तो इस तरह ओवरऑल इकोनॉमिक्स में हमें 5 चैप्टर कवर करने, और इसका भी 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में रोल होगा। तो इस तरह हमने देखा कि 4th यूनिट कवर करने पे आपको 80 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में रोल होगा, और जो 20 मार्क्स बचेंगे वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। तो उसमें से भी मेन प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं वो 5 मार्क्स का ही रोल होता है। फिर 10 मार्क्स का आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे है, तो वो उसमें प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं। थ्रू आउट द ईयर आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है और वो स्कूल में सबमिट करना होता है, तो वो प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको स्कूल से मिल जाते हैं।
तो प्रोजेक्ट में भी आपको जो टॉपिक्स चूज करने हैं वो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बताए गए हैं। वो 3 टॉपिक बताया गया है। पहला है कंज्यूमर अवेयरनेस, दूसरा टॉपिक है सोशल इश्यूज एंड थर्ड टॉपिक है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिक पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले जब वाइवा हो तो आप इसे सबमिट करेंगे और इसका आपको प्रोजेक्ट का मार्क्स स्कूल से मिल जाएगा। तो इस तरह 80 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होंगे। इस तरह मैक्सिमम मार्क्स सोशल साइंस में 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। बट एक वन मोर थिंग और जो हम मिस कर रहे हैं, हमें एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि जो आपके क्वेश्चन पेपर की डिजाइन की गई है वो किस फॉर्म में आएगी। क्योंकि ये पढ़ने के आपको चैप्टर को स्टडी करने के बाद क्वेश्चन के फॉर्म्स को किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है तो आप क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन समझ लीजिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है अब चेंज हो चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हो गई है। तो आपके इस बार भी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस से होंगे और आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन, जिसके हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी 3 मार्क्स की। इस तरह 24 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपका 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और लॉन्ग आंसर आपका 6 मार्क्स के होंगे और ये 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह आपके 30 मार्क्स का ये टोटल लॉन्ग आंसर होगा। मैपिंग 6 मार्क्स के होंगे। इन टोटल को कवर करने पे 80 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। इस तरह आपके क्वेश्चन पेपर की डिजाइन होगी। तो आप एक बार फिर से इस सिलेबस को देख लेंगे अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।